नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, गांव की आस्था चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रहस्यमयी, कम सुनी जाने वाली और प्राचीन लोक मान्यता लेकर आई हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आप उस छोटे से जीव को कभी भी पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आपके घर की दहलीज, आंगन, मुख्य द्वार या पूजा स्थल के पास एक मेंढक दिखाई दे जाए, तो क्या वह केवल एक साधारण संयोग है या फिर प्रकृति के माध्यम से मिलने वाला कोई विशेष संकेत? भक्तों, सनातन परंपराओं और लोक विश्वासों में ऐसे अनेक संकेतों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें लोग सदियों से अपने जीवन से जोड़कर देखते आए हैं। इन्हीं मान्यताओं में मेंढक का घर में आना भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आने वाले समय का संकेत मानते हैं। लेकिन भक्तों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 रहस्यमयी संकेत बताने जा रही हूँ, जिनमें अंतिम संकेत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपने केवल आधी बात सुनी, तो पूरी बात का वास्तविक अर्थ कभी समझ नहीं पाएंगे। अक्सर लोग मेंढक को देखकर डर जाते हैं, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं या उसे एक साधारण जीव समझकर उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि हमारी प्राचीन परंपराएं इस विषय में क्या कहती हैं? आखिर क्यों कुछ लोग इसके घर में आने को शुभ मानते हैं और क्यों कुछ मान्यताओं में इसे सावधानी का संकेत भी बताया गया है? आज हम इन्हीं 5 संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इनमें कुछ संकेत सुख, समृद्धि और नए अवसरों से जुड़े बताए जाते हैं, जबकि कुछ संकेत हमें सावधान रहने और प्रत्येक जीव के प्रति दया तथा करुणा रखने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, धर्म हमें सबसे पहले करुणा सिखाता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। हर प्राणी का अपना महत्व है और हर जीवन सम्मान के योग्य है। इसलिए पूरे ध्यान के साथ इस दिव्य चर्चा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह जानकारी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए, भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए जानते हैं कि अगर आपके घर में अचानक मेंढक दिखाई दे, तो उससे जुड़ी 5 प्रमुख धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत। भक्तों, अब जानते हैं पहला और सबसे शुभ माना जाने वाला संकेत। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि प्रातःकाल सूर्योदय के समय या सुबह सुबह आपके घर के मुख्य द्वार, दहलीज या आंगन में एक शांत बैठा हुआ मेंढक दिखाई दे, तो इसे कई लोग शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह आपके जीवन में किसी सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा कर सकता है। विशेष रूप से यदि लंबे समय से आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही हो, आर्थिक परेशानी बनी हुई हो या बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिल रही हो, तो लोग इसे आशा का संकेत मानते हैं। कहा जाता है कि जैसे वर्षा आने से पहले मेंढक की उपस्थिति बढ़ जाती है और सूखी धरती पर हरियाली लौट आती है, उसी प्रकार यह संकेत भी जीवन में नए अवसर आने का प्रतीक माना जाता है। कई लोगों का विश्वास है कि ऐसे समय के बाद रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, रोजगार या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। हालांकि यह धार्मिक और लोक विश्वासों पर आधारित मान्यता है, लेकिन इसका संदेश हमेशा सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने का होता है। यदि आपके घर में ऐसा मेंढक दिखाई दे, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की कठोरता न करें। उसे डराइए नहीं, चोट न पहुंचाएं और न ही क्रोध में आकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। याद रखिए, हर जीव ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा है और जीवों के प्रति दया करना भी धर्म का महत्वपूर्ण संदेश माना गया है। लेकिन भक्तों, यह तो केवल पहला संकेत था। अभी आगे जो दूसरा संकेत आने वाला है, उसके बारे में कहा जाता है कि यदि वह आपके घर में दिखाई दे, तो कई लोग उसे घर के वातावरण में होने वाले बड़े बदलाव का संकेत मानते हैं। आखिर वह कौन सा संकेत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आइए अब विस्तार से जानते हैं दूसरा संकेत। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जिसे लोक मान्यताओं में अत्यंत विशेष माना गया है। कहा जाता है कि यदि आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण,
आंगन या पूजा स्थान के आसपास अचानक मेंढक दिखाई दे, तो कई लोग इसे घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण देवताओं की दिशा मानी जाती है और इस स्थान का संबंध शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा तथा सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब इस दिशा में कोई मेंढक दिखाई देता है, तो कुछ लोग इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि घर का नकारात्मक वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो सकता है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने की शुरुआत हो सकती है। यदि लंबे समय से घर में बिना कारण तनाव बना रहता हो, छोटी छोटी बातों पर विवाद होते हों, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों या आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हों, तो लोक विश्वासों के अनुसार ऐसे समय में यह संकेत आशा और धैर्य बनाए रखने का संदेश देता है। यह भी माना जाता है कि ऐसे समय व्यक्ति को अपने घर में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार और करुणा भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, कई लोग इस संकेत को केवल संयोग मानते हैं, तो कई लोग इसे ईश्वर की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। आस्था हर व्यक्ति की अपनी होती है, लेकिन हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। लेकिन अभी सबसे रोचक बातें बाकी हैं, क्योंकि तीसरे संकेत के बारे में ऐसी मान्यता है कि उसका संबंध परिवार की खुशियों, शुभ समाचारों और नए आरंभ से जोड़ा जाता है। आखिर वह संकेत क्या है? आइए, अब जानते हैं तीसरा संकेत। भक्तों, अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में, जिसे कई प्राचीन लोक मान्यताओं में परिवार की खुशियों और नए शुभ आरंभ से जोड़कर देखा गया है। कहा जाता है कि यदि आपके घर के आंगन, बगीचे या पूजा स्थल के आसपास मेंढक शांत स्वर में अपनी प्राकृतिक आवाज निकालता हुआ दिखाई दे, तो कुछ लोग इसे शुभ समाचार का संकेत मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि लंबे समय से रुके हुए मांगलिक कार्य आगे बढ़ सकते हैं, परिवार में खुशी का वातावरण बन सकता है या किसी ऐसे कार्य में सफलता मिल सकती है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा हो। यदि किसी के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हों, परिवार में शुभ कार्य टल रहे हों या मन लगातार चिंता से घिरा रहता हो, तो लोक विश्वासों के अनुसार यह संकेत धैर्य बनाए रखने और ईश्वर पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता और सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनते हैं। इसलिए ऐसे समय किसी भी जीव को कष्ट देने के बजाय उसके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जिसे कई लोग जीवन में आगे बढ़ने और नए अवसरों का प्रतीक मानते हैं। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य, नौकरी, व्यापार, परीक्षा या इंटरव्यू के लिए घर से निकलते समय आपकी नज़र अचानक एक फुर्तीले मेंढक पर पड़ जाए, तो कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इसे आत्मविश्वास बनाए रखने का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो सच्ची लगन, ईमानदारी और निरंतर प्रयास करता है। इसलिए यदि ऐसा संयोग आपके साथ हो, तो भय या भ्रम में पड़ने के बजाय पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। पांचवें और अंतिम संकेत के बारे में ऐसी मान्यता प्रचलित है जिसे जानने के बाद शायद आप किसी भी जीव के साथ कभी कठोर व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए इस चर्चा के अंतिम भाग को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला पांचवां संकेत। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पांचवें और अंतिम संकेत पर, जिसके बारे में लोक मान्यताओं में सबसे अधिक चर्चा मिलती है। कहा जाता है कि यदि आपके घर में कोई मेंढक आ जाए, तो उसके साथ किया गया आपका व्यवहार भी एक प्रकार का संकेत माना जाता है। हमारी परंपराएं और धर्म ग्रंथ बार बार यह शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश माना गया है, इसलिए किसी भी निर्दोष प्राणी को बिना कारण कष्ट पहुंचाना उचित नहीं माना गया। यदि कभी आपके घर में मेंढक आ जाए, तो घबराने या क्रोध करने के बजाय शांत रहें। यदि वह किसी ऐसी जगह हो जहां से उसे सुरक्षित बाहर निकालना आवश्यक हो, तो बिना उसे चोट पहुंचाए सावधानी से बाहर जाने का रास्ता दें। लोक विश्वासों में यह माना जाता है कि जीवों के प्रति दया, करुणा और सम्मान रखने से घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है और मन में भी शांति का अनुभव होता है।
दूसरी ओर, किसी भी जीव को जानबूझकर कष्ट देना हमारे अपने संस्कारों और धर्म की शिक्षाओं के विपरीत माना गया है। इसलिए इस संकेत का सबसे बड़ा संदेश भय नहीं, बल्कि दया और संवेदनशीलता है। यदि कभी आपके घर में कोई मृत मेंढक दिखाई दे, तो घबराने या अंधविश्वास में पड़ने के बजाय सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखें, उसे सुरक्षित तरीके से हटाएं और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, मन को शांत रखें और अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। याद रखिए भक्तों, सुख और समृद्धि केवल संकेतों से नहीं आती, बल्कि ईमानदार मेहनत, अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। लोक मान्यताएं हमें केवल प्रेरणा देती हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि कभी आपके घर में मेंढक दिखाई दे, तो उसे भय या घृणा की दृष्टि से नहीं, बल्कि ईश्वर की सृष्टि के एक जीव के रूप में देखें और उसके साथ दयालु व्यवहार करें। यही सच्चा धर्म है और यही भगवान विष्णु की भक्ति का वास्तविक संदेश भी है। यदि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी प्राचीन परंपराओं और जीवों के प्रति दया के इस संदेश को समझ सकें। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से AUM नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए विष्णु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। राम राम भक्तों।